पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले डेरा ब्यास के मुखी बाबा गुरिंदर ढिल्लों की सक्रियता ने सबको चौंका दिया है। सीनियर अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने नाभा जेल में उनकी मुलाकात की टाइमिंग चर्चित रही। सुबह मजीठिया से मिले, बाहर आकर आरोप गलत बताए। दिन चढ़ते ही मजीठिया को जमानत मिल गई। अगले ही दिन वह रिहा भी हो गए। यह देख आप सरकार के सीएम भगवंत मान ने बिना नाम लिए तंज कस दिया। इसके बाद वह अचानक फिरोजपुर में गवर्नर गुलाब चंद कटारिया की पदयात्रा में शामिल हुए। यहाँ यात्रा से ज्यादा चर्चा उनके गवर्नर के साथ बंद कमरे में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी वाली सीक्रेट मीटिंग रही। कांग्रेसियों ने सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गवर्नर के बहाने उन्हें भी लपेट लिया कि यात्रा में समझौता एक्सप्रेस यानी अकाली बीजेपी गठबंधन की नींव रखी जा रही है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि गवर्नर की यात्रा से उन्हें पॉलिटिकल स्मेल आ रही है। साफ है कि कांग्रेस और आप चुनाव में अकाली दल और बीजेपी के गठजोड़ से खुश नहीं है। डेरा ब्यास मुखी बाबा गुरिंदर ढिल्लों ने मजीठिया से जेल में मुलाकात के बाद उनके खिलाफ ड्रग्स के आरोपों को गलत करार दिया। सबसे बड़ा झटका आपको लगा। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को वोटर्स के मन में डाल रहे थे कि हमने नशे का सबसे बड़ा स्मगलर पकड़ा। जाहिर तौर पर इसे 2027 के चुनाव में भी भुनाया जाना था, मगर इससे पहले ही डेरा ब्यास मुखी की क्लीन चिट और फिर मजीठिया को जमानत से आपके दावों पर अब सवाल खड़े होंगे। वैसे भी आप सरकार ने मजीठिया पर ड्रग्स का नहीं बल्कि आय से अधिक संपत्ति का केस बनाया था, लेकिन इसे ड्रग मनी से जरूर जोड़ा था। नशे के खिलाफ गवर्नर गुलाब चंद कटारिया की पदयात्रा में डेरा प्रमुख की भागीदारी बड़ा सामाजिक राजनीतिक संदेश है। डेरा ब्यास मुखी के इसमें शामिल होने से उनके श्रद्धालुओं के लिए सीधा संदेश है कि पंजाब में अभी नशा खत्म नहीं हुआ है। आप सरकार चुनावी वादे के बावजूद 4 साल में नशे को खत्म नहीं कर पाए। आप सरकार भले ही युद्ध नशा विरुद्ध चलाकर डेली आंकड़े दे रही हो, लेकिन ग्राउंड पर इसका इम्पैक्ट नहीं है। हालांकि अकाली भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि इसे राजनीति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। कपूरथला से कांग्रेस एमएलए राणा गुरजीत सिंह कहते हैं कि गवर्नर ने सभी को पदयात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। डेरा ब्यास को भी निमंत्रण मिला था। हालांकि डेरा राजनीति से दूर रहता है, लेकिन राजनीति के माहिर इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि किसी भी डेरे के प्रमुख एक इशारा भी कर दे तो हार जीत का अंतर बदल जाता है। पॉलिटिकल इतिहास में यूं तो डेरे ने कभी सीधे तौर पर राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन डेरा ब्यास मुखी के अकाली दल और बीजेपी के प्रति दिख रही नजदीकी जरूर उनके श्रद्धालुओं को इन पार्टियों के पक्ष में प्रेरित करेगी। माना जा रहा है कि पिछले 4 सालों में आप सरकार की कामकाज को लेकर डेरा ब्यास मुखी संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि उनकी गतिविधि से पॉलिटिकल समीकरण में हलचल हो रही है। राजनीतिक माहिर मानते हैं कि पंजाब में 3 बड़े डेरों का ज्यादा प्रभाव है। इनमें डेरा ब्यास अमृतसर, बाबा बकाला मजीठा, जंडियाला और टांडा जैसी 35+ सीटों पर असर डालता है। डेरा सचखंड, बल्ला, दुआबा की जालंधर वेस्ट, आदमपुर, करतारपुर, फिल्लोर और फगवाड़ा जैसी 19 सीटों पर रविदास या वोट बैंक से प्रभाव डालता है। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा, मालवा की बठिंडा, मानसा, संगरूर और पटियाला जैसे जिलों की 30 सीटों पर प्रभाव रखता है। डेरा राजनाभ कमल का असर भी नवांशहर, बंगा, रोपड़ जैसी सीटों पर देखा जाता है।